पूरी मार्केट ठहरा गई। इतनी धमक हुआ, इतने लगा कि पूरी दुकानें नीचे आ गई। इतनी धमाका हुआ, धुएं का गुब्बार पूरे भर गया। अपने आंखों से देखा है वो मंजर। अच्छा, आपने वो मंजर देखा? जी बिल्कुल, उस टाइम यही थे हम। क्या तो हम सब दुकान वाले जो जितने भी दुकान के अंदर सब डर गए थे हम बिल्कुल। तो फिर जाके हमने बाहर जाके देखा तो कोई बता रहा है कि एसी फटी है, कोई बता रहा है कि सीएनजी फटी है, कोई बता रहा है बस में फटी है। तो जाके हमने खुद देखा तो वहाँ पर जाके देखा छोटे छोटे से बच्चे बिल्कुल इस तरह से जले, बिल्कुल काले काले से पड़े थे। ऑटो को बहुत तरीके से आग लगी थी वहाँ पर। खाना तो देखो ठीक है, जब अपने अपने सब लोग काम से आ रहे हैं। हाँ। और अब तो माहौल ठीक है यहाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और वैसे यहाँ जो भीड़ भाड़ थी जो पहले, अब बहुत कम हो गई है और लोग थोड़े जागरूक भी हो गए। तो ये बताओ कि मन के अंदर कुछ तरह का भय, डर कुछ ऐसा था? डर तो है, डर तो है। डर तो है। हाँ। उसी वजह से लगता है भीड़ भी काफी कम है। कम है जी, कम है भीड़। आपके मन में भी भय है, डर है कहीं ना कहीं आते समय? डर है, मुझे डर लग रहा है इस टाइम। अच्छा। मैं घर से ही सलामत पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ये मन के अंदर भय हाँ है। ये है। भाई आपके मन में क्या है? सेम है, क्योंकि आप देखो भीड़ है ही नहीं। भीड़ है ही नहीं। बबलू भाई, तो ये बताओ कि मन में खौफ है, कहीं डर लगता है थोड़ा? डर लगता है, लेकिन काम कर रहे हैं यहाँ पे। काम आपका नाम से कैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या घूमने के लिए आए? कैसे घूमने आए, देखें कि कैसे हुआ है, सच में हुआ कि झूठ बोल रहा है। अच्छा, झूठ क्या इतना बड़ा हो गया? झूठ बड़ा बोल रहा हुआ भाई। है, मतलब देखे घूमने आए तो सच में है। चल रहा है, कंप्लेंट करी हुई है, कल आए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। कोई सुनवाई नहीं। एसोसिएशन भी सुन के अनसुनी कर चुकी है और बाकी तो सामने है ही एमसीडी का वो बना हुआ ही है, बाथरूम उन्होंने भी देख लिया, फिर भी कोई काम नहीं है। नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं उस घटना स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हूं, लाल किले के बिल्कुल सामने। यहाँ पर सोमवार 6:52 शाम को आतंकवादियों ने एक बड़ी कार्रवाई, आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कल कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें यह मान लिया गया है कि ये एक आतंकी कार्रवाई है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर पांव रखने की, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और ये भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है पुरानी दिल्ली का, लेकिन इस समय हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। और आगे यहीं से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात हैं यहाँ पर। अंदर इस बैरिकेडिंग के बाद किसी को आने की इजाजत नहीं दी है, मीडिया कर्मियों को अलाउड किया गया है। और अब आगे आपको आगे चलकर आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या इस समय, जब इस घटना के ये 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये स्थिति जो है वो क्या है। लाल किले का बस स्टैंड, जहां अक्सर काफी भीड़ रहती है, आज सन्नाटा पसरा है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अंदर लाजपत राय मार्केट की ओर। चलते ही इस सड़क किनारे लगने वाली मार्केट की एक झलक देखने से लगता है कि कुछ लोग खरीदारी करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं खौफ का साया अब भी झलक रहा है। इसी बीच उस दिन के भयावह हादसे को याद करते एक प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार से हमारी मुलाकात हुई। आखिर क्या हुआ था उस दिन? वैसे कहाँ से आए? हमारे लक्ष्मी नगर से। ये बताइए कि ये बहुत बड़ी घटना हुई है, उसके बाद अब इस मार्केट में आते हुए मन के अंदर कुछ विचार, कुछ सोच आती है? आज विचार क्या, थोड़ा एक डर सा है जो दिल में बैठा हुआ है। डर दिल में बैठा हुआ है। बस अपने आंखों से देखा है वो मंजर। अच्छा, आपने वो मंजर देखा? जी बिल्कुल, उस टाइम यही थे हम। क्या आपने वो उस समय कहाँ थे आप और किस काम से आए थे, या क्या काम यहाँ पे करते हैं आप? क्या हम लोकल में यही काम करता हूँ ना। लोकल में यही काम हाँ, करते हैं। यहीं पे तो जिससे माल वाल निकलवा रहा था अपना, उस टाइम बहुत जोर का धमाका हुआ। तो हम सब दुकान वाले जो जितने भी दुकान के अंदर सब डर गए थे हम बिल्कुल। तो फिर जाके हमने बाहर जाके देखा तो कोई बता रहा है कि एसी फटी है, कोई बता रहा है कि सीएनजी फटी है, कोई बता रहा है बस में फटी है। तो जाके हमने खुद देखा तो वहां पर जाके देखा छोटे छोटे से बच्चे बिल्कुल इस तरह से जले, बिल्कुल काले काले से पड़े थे। ऑटो को बहुत तरीके से आग लगी थी वहाँ पर, बहुत ज्यादा। अमूमन हम देखते हैं कि इस इलाके में पाँव रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बिल्कुल अब सन्नाटा सा पसरा हुआ है। चंद
दुकानदारों पर जो है चंद ग्राहक जो है खड़े हुए हैं, क्या कहना बिल्कुल। चाहते हैं? कितना काम धंधे पर भी कितना फर्क पड़ा है? ये देखो यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस होता है, जिसमें कि पूरे एक दिन में नुकसान तो खैर हो ही रहा है। अब देखो, होने को तो कोई टाल नहीं सकता है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। अब नुकसान तो है। सॉरी जी, बिल्कुल। खरीदार भी है, दुकानदार भी है। हाँ, भाई साहब, नव क्रांति मीडिया, कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि जो भीड़ तो खैर कम है, रास्ता बंद हो गया ना, तो भीड़ यहाँ से नहीं आती। हाँ, बाकी सब चीज ऐसा कुछ नहीं था। बाकी लोगों में सुधार है, ज्यादा भीड़ भाड़ थी वो कम हो गई है। प्रधानमंत्री थे, चांदनी चौक में हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए आए हो, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहते हो? आपका आना अक्सर रहता है। आना तो देखो ठीक है, जब अपने अपने सब लोग काम से आ रहे हैं हाँ, और अब तो माहौल ठीक है यहाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और वैसे यहाँ जो भीड़ भाड़ थी जो पहले, अब बहुत कम हो गई है और लोग थोड़े जागरूक भी हो गए। लग रहा है लोग जागरूक हो गए। हाँ जी, जागरूक। हाँ, अपने अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। रेडी पटरी भी कुछ रेडी पटरी पे भी ज्यादा भीड़ थी, वो भी कम हो गई है। हाँ, प्रशासन का भी बहुत सहयोग हो गया है यहाँ पे, तो ठीक ठाक चल रहा है। चौकस लगा हुआ है, आपको लगता है हाँ कि जी, देख रहा है सारा का सारा? हाँ जी, ठीक ठाक हो गया वैसे, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेने के लिए आए? थोड़ा सामान है ये चांदनी चौक से। चांदनी चौक से। मन में कोई डर था, भय था? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं है, अब कोई डर नहीं। भाई का इंटरव्यू ले लो कुछ। बोलो ना भाई साहब, इंटरव्यू के लिए आए, बोलो। बोल कौन से चैनल भाई साहब, नव क्रांति मीडिया है, आप बताएं कहाँ रहते हैं आप? यहीं के बाशिंदे हैं? टीवी पे नहीं, हम तो जमुना पार से आए। यमुना पार से आए हो? कैसे आए हो भाई साहब? स्कूटी से। स्कूटी से सब आए, यानी कि क्या लेने के लिए आए? ये घड़ी खरीदने आया हूँ, घड़ी नहीं थी हाथ में। घड़ी नहीं थी भाई साहब, घड़ी तो बड़ी खराब हो गई कई जगह पे, दिल्ली में देखो ना अब जो देखो, हुआ। ये तो अब ये बताओ कि मन के अंदर कुछ तरह का भय, डर कुछ ऐसा था? हाँ, या भाग गए? डर तो है, डर तो है। डर तो है। हाँ, हाँ। उसी वजह से लगता है भीड़ भी काफी कम है। कम है जी, कम है भीड़। आपके मन में भी भय है, डर है कहीं ना कहीं आते समय? डर है, मुझे डर लग रहा है इस टाइम। अब अच्छा। मैं घर से ही सलामत पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ये मन के अंदर भय है। हाँ ये है। हाँ, भाई आपके मन में क्या है? सेम है, क्योंकि आप देखो भीड़ है ही नहीं। भीड़ है ही नहीं। हाँ। ये बात तो सही है। चांदनी चौक यहाँ पर तो पाँव रखने की जगह नहीं रहती। नहीं जी नहीं, पाँव रखने की क्या, यहाँ तो चल भी नहीं सकता था आदमी। अपने आप ही एक दूसरे को पुश करते थे और आगे बढ़ते थे। अब तो गाड़ी भगा कर लिया अब है। भगा के लिया है। लेकिन गाड़ी तो यहाँ पे अलाउड नहीं, आप कैसे ले आए? अब वो अलाउड कर दी इन्होंने, रास्ते चारों तरफ के बंद कर रखे हैं। अच्छा। तो पब्लिक को थोड़ी सी परेशानी ना हो, ये सहूलियत इन्होंने दे दी। सहूलियत दे दी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ। चलो ठीक है जी भाई साहब, ध्यान रखना अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली महाराज। रिजवान भाई, ध्यान रखिए आप अपना। ठीक है, ओके। शाम के इस वक्त पुलिस की पीसीआर वैन लगातार इलाके में गश्त कर रही है। दिगंबर जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर के बाहर तो सुरक्षा बंदोबस्त इतने कड़े हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात दिखते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सोमवार 6:52 पर जो दर्दनाक हादसा, घटना, आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, मैं उस घटना स्थल से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हूँ। ये देख सकते हैं, इस जगह को जो है वो कवर कर दिया गया है। इधर बैरिकेडिंग है और इधर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है जैन मंदिर है और उसके बाद गौरी शंकर मंदिर। इस गौरी शंकर मंदिर के बारे में भी आ रहा है कि यहाँ पर भी जो है इसको भी विस्फोट से उड़ाने की कोशिश जो है वो की जानी थी, ऐसी खबरें जो हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस घटना के 3 दिन बाद का ये दृश्य है कि यहाँ पर अब लोग जो हैं, जहाँ पे पांव रखने की जगह भी नहीं होती है, वहां पर बहुत कम संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एक लोग हैं। भाई क्या करते हैं आप? वही मतलब काम धंधा करते हैं, यही करते हैं? है ना, बगल में करते हैं। इसी एरिया में, चांदनी चौक एरिया में? चांदनी चौक एरिया। तो अभी कितना फर्क पड़ा? यहाँ पे तो बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है। हाँ, बहुत भीड़। अभी काफी रश कम है। हाँ, बहुत कम है। मन में खौफ, मन में कोई डर? वही तो हुआ जो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा बबलू कुमार। बबलू भाई, तो ये बताओ कि मन में खौफ है, कहीं डर लगता है थोड़ा? डर लगता है, लेकिन काम कर रहे हैं यहाँ पे। काम। आपका नाम? मिलन कुमार। क्या कहते हैं? मिलन, कहाँ से हो? हम बिहार से हैं, सुपौल जिला से। यहाँ क्या करते हैं?
काम करते हैं। क्या काम डेकोरेशन का, है? डेकोरेशन में। डेकोरेशन का काम करते हैं। हाँ। यही इसी मार्केट में काम करते हैं? नहीं, अलग फतेहपुर। फतेहपुरी में करते हैं। हाँ। ये नजदीक यहाँ से। हाँ, अभी नजदीक कैसे कैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या घूमने के लिए आए? वैसे घूमने आए, देखें कि कैसे हुआ है, सच में हुआ कि झूठ बोल रहा है। अच्छा, झूठ क्या इतना बड़ा झूठ हो तो गया? नहीं, झूठ बड़ा क्यों लग रहा हुआ भाई? है। मतलब देखे घूमने आए तो सच में है। वैसे तो मन में डर वर नहीं लग रहा? डर तो बहुत लग रहा है। फिर भी आ गए घूमने के लिए? घूमने के लिए आप बोले आप गाँव जा रहे हैं, हम कल गाँव जा रहे हैं? हाँ। फोटो वोटो बनाए? हाँ, फोटो वोटो बना लिए। लेके जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो देख सकते हो यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? नीलेश मौर्य नीडर। नीलेश जी, नीलेश कहाँ क्या करते हो? मैं अभी समय जॉब करता हूँ प्राइवेट, कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में। यहाँ कैसे आए? बस घूमने आया था। घूमने आए थे? ऐसे ही घूमने आ गए? जी, देखने आए हो यहाँ पे क्या हुआ था? हाँ मुझे कुछ काम था चांदनी चौक पे, तो अच्छा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस घटना के बाद इस घटना स्थल को देखने के लिए आए हैं कि आखिर जो है वो हुआ क्या। और दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा कर्मी हैं, वो तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर जो है वो तैनात हैं और लोगों को, भीड़ को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश भी है कि यहाँ पर इसको लेकर चौकसी। यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो है वो दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मी जो है दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का की भीड़ जो है वो अनावश्यक रूप से कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो, तो ये हमारे जो पुलिस के जवान हैं ये लगे हुए हैं यहाँ पे। तो स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस घटना स्थल पर एक तमाशाई भीड़ भी यहाँ कह सकते हैं कि इकट्ठे होकर जो है वो देखने के लिए अक्सर आ जाती है। उसको लेकर अब यहाँ पर देख सकते हैं इस बैरिकेडिंग के बाद किसी को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। वैसे भी ये तमाम इलाका जो है वो सील कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस घटना के बाद घटना स्थल की क्या है। आपको दिखाते हैं लाजपत राय मार्केट की वो तस्वीर जो आतंकी हमले वाले दिन से अब तक पूरी तरह बंद है। हम इस समय लाजपत राय मार्केट में हैं और लाजपत राय सोमवार जब 6:52 पर यह घटना हुई, उसके बाद से ही इस मार्केट को जो है, ये मार्केट जो है घटना के बाद बंद है और 3 दिन हो गए इस घटना को। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम दुकानों के शटर डाउन है। कुछ एक बाहर कुछ पटरी जरूर खुली है जैसे चाय वगैरह की। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहीं के बाशिंदे हमें लग रहे हैं, चाय की दुकान पर इस समय बैठे हैं, शटर बंद है। क्या नाम है भाजी आपका? रामाशीष। रामाशीष जी, क्या कहना चाहते हैं? मार्केट तो तभी से बंद है, तो एक डर और खौफ का माहौल तो भी बना हुआ है। तो हाई है भाई, काफी। हाँ, डर खौफ तो है ही है भाई साहब यहाँ। हाँ, लेकिन साथ में काम धंधा भी इस समय बंद हो चुका है। हाँ, काम धंधा भी बंद है। हाँ। आप क्या करते हो? मजदूरी ठेला चलाते हैं। मजदूरी ठेला चलाते हैं, इसी ठेले से आपकी कमाई चलती है। लेकिन जब ये दुकानें बंद है तो आपके सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी हो सारी समस्या खड़ी है। और आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए तो जाहिर है ठेला चलाते हैं ये भाई। कहाँ से आए हैं आप? हम तो रहने वाले यूपी का हैं, बलिया का। यूपी बलिया के हैं। और कितने साल से इस मार्केट में काम करते हैं? 30-35 साल हो गए। 30-35 साल। 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। और उस समय कहाँ थे आप जब ये घटना हुई? यहीं इसी गली में थे। इसी गली में थे हाँ, जब ये घटना हुई? हाँ, माल उठा रहे थे। क्या उस समय क्या लगा आपको? किस तरह से आपको इसकी जानकारी मिली? आवाज आई होगी कुछ? पूरी मार्केट ठहरा गई, इतनी धमक हुआ, इतने लगा कि पूरी दुकानें नीचे आ गई, इतनी धमाका हुआ। धुएं का गुब्बार पूरे भर गया। धुएं से पूरा गवार से पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा धुआं। हाँ, पूरे 20 मिनट के अंदर पूरी मार्केट बंद हो गई। अच्छा, इतनी दहशत हो इतनी गई। दहशत हो गई कि 20 मिनट के अंदर पूरी शटर डाउन होने शुरू हो गए। हाँ, लोगों में भागदड़ जो है मच गई। मच गई। सब अपना दुकान के अंदर सामान रख रख के भागना शुरू कर दिए। और यहाँ पे धुआं ही धुआं था। यार, इतने यहाँ माहौल ऐसा डर का हो गया कि कोई यहाँ पीछे घूम कर नहीं देखता था, अपना दुकान बढ़ाया भागा। हम लोग भी जो ठेले पर माल था लेके भागे, जो माल था बुक करा के चले गए।
उधर भगीरथ पैलेस में सरकारी लापरवाही की एक और झलक। सड़क पर बहता जल बोर्ड का पानी और निगम की साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था की खुद बयां करती है सरकारी सिस्टम की कहानी। भगीरथ पैलेस में है, पुरानी दिल्ली चांदनी चौक भरी भगीरथ पैलेस। इस भगीरथ पैलेस में ये दिल्ली नगर निगम का काम देखिए। बड़ी मार्केट है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और देखिए सीवर का पानी किस तरह से यहाँ पर बह रहा है। देख रहे हैं आप, ये सीवर का पानी देखिए किस तरह से। यहाँ से देखिए लोग कैसे बच बच कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, लेकिन चूंकि दहशत का माहौल है, लोगों का फुटफॉल कम है, लोग कम आ रहे हैं। लेकिन स्थिति देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सड़क की स्थिति देखिए। ये मेन रास्ता है और लोग देखिए किस तरह से निकल रहे हैं। कुछ दुकानदारों से बात करते हैं यहाँ पे। कैसे भैया बह रहा है? ये पीने का पानी जो वेस्ट हो रहा है पिछले 4 दिन पीने से का पानी है और सीवर का पानी भी बाहर से ही इसके साथ मिक्स हो रहा है। बाहर से ही है। नहीं ये पेवर नेचुरल पीने का पानी बह रहा है 4 दिन से। अच्छा, ये 4 दिन से पीने का पानी बह रहा है। एसोसिएशन वालों को बोल चुके हैं, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे। फोटो वीडियो सब भेज चुके हैं, मगर कोई मदद के लिए नहीं आ रहा सही करवाने के लिए। अच्छा, तो ये पानी की लाइन है, वाटर सप्लाई की लाइन है क्या? वाटर सप्लाई की लाइन है। सुबह 5 बजे पानी आता है, जब खराब होता है, और शाम को 5 बजे फिर आता है, फिर खराब होता है दुनिया भर का पानी। हाँ हाँ हाँ। और सीवर की स्थिति भी लग रहा है मुझे डामाडोल की। तो सीवर पर भरा पड़ा, उधर सीवर पूरा भरा पड़ा, उधर सीवर भरा पड़ा, उधर बारिश होती है पूरा सब खराब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाला दुकानदार। क्या कहना चाहते हैं भैया? भैया बड़ी स्थिति खराब है, इसको हमने कंप्लेंट कर रखी लेकिन आ नहीं रहे। 4-5 किसको कंप्लेंट किया? जल बोर्ड को कर रखी है, एसोसिएशन को भी कर रखी है। वैसे तो बूंद बूंद जो है पानी की कीमत बताई जाती है, कुछ इलाकों में तो पानी है ही नहीं। और हाँ, यहाँ पीने का पानी खराब हो रहा है। उधर सीवर भी भरा पड़ा है। सीवर भी जाम है। हाँ, उधर सीवर जाम है और पानी जो है भरा पड़ा है। देख सकते हैं भगीरथ पैलेस, ये इलेक्ट्रिकल सामान की मार्केट है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और आप कस्टमर हो या दुकानदार हैं? आप दुकानदार हैं, क्या कहना चाहते हो भैया? बोलिए एक ही बात। आप क्या कहना बहुत एक चाहते ही बात है, वही चल रहा है। हो? ये कितने दिन से परेशान? 4 दिन से चल रहा है। कंप्लेंट करी हुई है, कल आए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। कोई सुनवाई नहीं। एसोसिएशन भी सुन के अनसुनी कर चुकी है, और बाकी तो सामने है ही एमसीडी का वो बना हुआ ही है। बाथरूम उन्होंने भी देख लिया, फिर भी कोई काम नहीं है। बाथरूम इसके बिल्कुल सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये देखिए वाटर सप्लाई का पानी है और इसके साथ साथ में बिल्कुल सामने बाथरूम है। वहीं पर आपको सीवर की स्थिति भी जो है वो भी विकट है। तो यहाँ पर ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, भगीरथ पैलेस। स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे सार्वजनिक शौचालय के बाहर सड़क पर बहता हुआ पानी। ऐसे चांदनी चौक में वाहनों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन सिर्फ नोटिस बोर्ड पर। बाकी तस्वीर आप देख ही लीजिए। वैसे नियम होते ही तोड़ने के लिए हैं। पुरानी दिल्ली में नियम कानूनों को कौन मानता है? मुगल कालीन शाहजहानाबाद है जो ठहरा। यहाँ सब शहंशाह आलम है। चलिए अब वापस लौटते हैं। देखिए कैसे शाम ढलते ही पूरा इलाका एकदम सुनसान सा नजर आने लगता है। जाहिर है कुछ दिन बाद जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन ये तारीख कभी नहीं भूल पाएगी। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी जरूर दबा दें।